नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए यहाँ पर हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको लगभग समथिंग 12 मिनट का वीडियो था वो। तो उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैंने समझा दिया था यहाँ पर। और आज उससे आगे हम बढ़ेंगे, तो आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कल हमने यहाँ से अनुपात के बारे में बताना चालू किया था, और यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। उदाहरण नंबर 3 तक हमने यहाँ पे समझा दिया था, जो प्रॉपर्टीज थी वहां तक। आज हम जानेंगे कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो मिश्रित अनुपात के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए देखिए, मिश्रित अनुपात यानी इसे बोलेंगे तो कंपाउंड रेशियो, जिसे मिश्रित अनुपात बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणनफल उन संख्याओं का मिश्रित अनुपात कहलाता है। तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अनुपात दिए हुए हैं, 3-4 अनुपात दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ए बी अनुपात दिया हुआ है, सी डी अनुपात दिया हुआ है, एक्स वाई अनुपात दिया हुआ है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक मिश्रित अनुपात प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये सभी इन्होंने जब मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो इनका एक मिश्रित अनुपात यहाँ पर निकल के आ गया है, ए सी एक्स बट्टे बी डी बाई। अब इसे हम यहाँ से और इसकी जो परिभाषा है इसको समझते हैं। पूर्व पदों का गुणनफल संयुक्त अनुपात पूर्व पद तथा उत्तर पदों का गुणनफल संयुक्त अनुपात तथा उत्तर पद कहलाता है। यानी ये जो पूर्व पद होते हैं, जैसे एंटीसीडेंट होते हैं, और आपके जो पूर्व पद वाले होते हैं, और जो आपके उत्तर पद होते हैं जिन्हें हम कंसिक्वेंट बोलते हैं, तो ये सभी इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल यहाँ ए बी करके दिया हुआ है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास अनुपात 1:2 दिया हुआ है, एक आपको 3:4 दिया हुआ है, और एक मान लीजिए आपको 5:6 दिया हुआ है। तो इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिश्रित अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1/2 इंटू में 3/4 इंटू में आप करोगे 5/6, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिश्रित अनुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 से 6 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 5/16 आपका क्या हो जाएगा, ये मिश्रित अनुपात आपका कहलाएगा। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने मिश्रित अनुपात सीखा, मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं सभी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रक की राशियां होती हैं, ये पहले ही शुरू में ही डिस्कस हुआ था। आपका दो राशियों के बीच अनुपात प्रथम राशि दूसरी राशि से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया था ए और बी, यानी पहली राशि में दूसरी राशि से हमने भाग दिया तो इसे अनुपात बोलते हैं। अनुपात लघुत्तम रूप में व्यक्त होता है, और यहाँ पे अनुपात एक निरपेक्षांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जब जितने भी पॉइंट है मैंने पहले से डिस्कस कर रखे हैं, तो आप पहले के वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे ये भी हमने आपको बताया था कि जो दो राशियां होती हैं उनमें हम किसी समान संख्या से मल्टीपल करें, किसी समान संख्या से उसमें डिवाइड करें, तो उसका जो अनुपात होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से दो राशियां ए बी मान लीजिए दी गई हैं, दो पद दिए गए हैं। पहले पद में पूर्व पद में हम उत्तर पद में, यानी हम पहले पद ए को पूर्व पद तथा उत्तर पद दूसरे को बी को उत्तर पद कहते हैं, ये हमने बता दिया था। पहले को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 7 पॉइंट में देखिए, दो अनुपातों की तुलना करने के लिए प्रत्येक अनुपात के हरों को समान बना करके और अंशों की तुलना कर ली जाती है, जिससे हम अनुपातों का समान बराबर हर बना करके उनकी तुलना कर सकते हैं। ये भी मैंने पॉइंट आपको बताया हुआ था। जैसे मैंने ये कहा था, जैसे मान लीजिए 1/, यहाँ 5 लिखा हुआ है, और एक अनुपात मान लीजिए यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। तो हम इन हर को दोनों को समान कर लेंगे, और समान करने के बाद इस अंश में जो बड़ा निकलेगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हम अब इनके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको हम समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है इसमें देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सरल अनुपात में बदलिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 221, और बट्टे में आपको दिया हुआ है 289।
तो इन्हें सरल अनुपात का मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं किसी न किसी नंबर से कट रही होंगी, तो वो जो नंबर से कट रही होंगी उस नंबर से इन्हें काट लीजिए। अब अगर जब काट लेंगे तो जब ये नंबर किसी भी कॉमन नंबर से दोनों नहीं कटेंगे तब ये सरल अनुपात कहलाएगा। तो अभी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों संख्याओं में आप देख सकते हैं कि किससे ये कट सकता है। तो आपको देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने दे दिया हुआ है कि पहला हमने 13 इंटू 17 का मल्टीपल करेंगे तो 221 प्राप्त होगा, और यहाँ 17 का मल्टीपल करेंगे तो 289 प्राप्त होगा हमको। तो ये इन्होंने दे दिया, इन्हें डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर आप कैसे जानोगे कि हमें कितने से इसमें मतलब कितने के ये फैक्टर हो रहे हैं, कितने के फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो आप इनको आप फैक्टर कर सकते हैं, इनके किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 221 को आप यहाँ पे लिख लीजिए 221 को, ठीक है। अब इसको काट के देख लीजिए किससे किससे कटेगा। देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से आप अगर देखेंगे तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 का मल्टीप्लाई जाएगा नहीं इसमें, 5 का जाएगा नहीं, 6 का देखेंगे 36 18, 18 के बाद 3 बचा, इसका भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे भाई 10 तो जाएगा ही जाएगा नहीं, 11 का देखेंगे 11 का भी नहीं जा रहा है, 12 का जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का देखेंगे तो 13 आप देख सकते हैं, देखो 13 बन जा 13, इसके बाद बच गया आपका 9 और हो गया 91, तो 13 7 जा 91 होता है, तो 7 बार चला जाएगा यानी 17 बार इससे चला गया, तो 17 को एक बार फिर 17 से काट दीजिए क्योंकि इसके बाद नहीं जाने वाला है। तो इस तरीके से आप फैक्टर करके इनको जान सकते हैं। इसी प्रकार का आपका 289 है, 289 आप जानते हैं ये 17 का स्क्वायर होता है, तो आप 17 इंटू 17 से इसे कर सकते हैं, कि आपको ये याद है इसलिए आपने 17 इंटू 17 यानी 17 से भाग देके इसे काट दिया, तो इस तरीके से आपका हो गया। तो इनमें आप देखेंगे अब इसमें कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 17 है, तो 17 से 17 कट जाएगा। अब इसमें कितना रह जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा आपका 13 और नीचे रह जाएगा आपका 17, क्योंकि इसमें जो 17 है ये कॉमन नंबर थे, ये हमने काट दिए। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर को आप कैसे सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जो 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसे भी सेंटीमीटर में कर लीजिए। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आपको यहाँ पे सरल अनुपात में आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, इसके बाद आपका 6/10 बचा ना, तो इसमें 2 से ऊपर भाग चला जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप काट सकते हैं, या फिर क्या है आप इनके फैक्टर को सीधा काट लीजिए, लिख के काट लीजिए, आप फिर भी काट सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ 60 लिखा, तो 60 को हम काटेंगे, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, तो इसमें देखिए पहले हमने 2 से काट दिया तो ये 30 बार कट जाएगा, फिर हमने इसे 2 से काट दिया तो ये 15 बार कट जाएगा, फिर हमने इसे 3 से काटा और तिपचे 15 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर हम इसे 5 से काट देंगे, तो इसके जो फैक्टर होंगे ना, ये जो आपके 60 के फैक्टर होंगे वो ये फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप 100 के फैक्टर निकाल लेना, और 60 के जैसे इन्होंने निकाले हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इन्होंने निकाले हुए हैं, यहाँ पे ऊपर वाले जो आपके दिख रहे हैं आपको भी 60 के फैक्टर हैं, और यहाँ पर जो 100 के फैक्टर हैं, इनमें जो कॉमन है उसे काट लीजिए। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 3/5। तो यही आपका सरल अनुपात हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको सेम टू सेम करना है। उदाहरण नंबर 2 में आप देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको देख रहा है निम्नलिखित के मतलब जो अनुपात इसमें पूछा है कौन सा बड़ा है, तो बड़े के लिए मैं बताया था इनके हर समान कर लीजिए, तो ये देखिए 5/8 है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और जो दूसरा है 11/14 है, इन दोनों के हर समान करने हैं, तो आपको 8 और 14 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है, तो देखिए आप 8 के फैक्टर काट सकते हैं, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 8 के फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से आप इस तरीके से नहीं काट रहे हैं कि आप कहाँ से ले आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 8 को रखना है और इसके फैक्टर कर लेने हैं, 2 से काट देंगे आप। तो अब देखिए आप इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि आप एलसीएम ही तो ले रहे हैं, तो एलसीएम ले रहे हैं, तो आप 8 और 14 दोनों को रख लीजिए एक साथ। ठीक है, इसमें 2 से काट लीजिए पहले, तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर इसे आप 2 से काट लीजिए, तो 2 एकन 2 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 का 7 ही रह जाएगा। फिर इसे 2 से आप काटेंगे, 2 एकन 2 हो जाएगा, और 7 का 7 रह जाएगा। तो अब 7 का मल्टीपल इसमें होगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जब 56 एलसीएम हो जाएगा, तो हमने नीचे 56 बना लिया, इसका भी हमने 56 बना लिया। ठीक है, तो पहले था कितना, यहाँ 8 था, 8 था, तो 8 में कितने का मल्टीपल करा होगा, 7 का मल्टीपल करा होगा, तो 7 का यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और यहाँ पर था 11,
और 14 चक 56 होता है, तो 4 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 35 ऊपर वाला और यहाँ पे हो जाएगा 44। तो कौन सा बड़ा होगा? 44 वाला। जब 44 वाला बड़ा होगा तो इसी तरीके से ये होगा जो फ्रैक्शन, ये जो अनुपात होगा ये बड़ा हो जाएगा, यानी 11:14 बड़ा हो जाएगा और इसमें 5 और 8 वाला ये छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। जैसा कि आप देख सकें इस एग्जाम्पल में सेम टू सेम लिखा हुआ है। देखो अनुपात को इन्होंने कराया, इन्होंने एलसीएम ले लिया, 56 आ गया। भिन्नों के हरों को हमने समान करना है, ये मैंने बताया था। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे भिन्न के हरों को समान करा हुआ है। तो यहाँ यानी 5/8 था, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 56 यहाँ पे बनाना था, इसलिए इन्होंने 5/8 मतलब 7 का मल्टीपल कर दिया। इसी प्रकार से इसमें 4 का मल्टीपल कर दिया, दोनों में देख सकते हैं आप। तो इसे भी इन्होंने हर 56 बना दिया। अब इसमें देखिए जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर नीचे तुलना कर सकते हैं। तो 44 ऊपर ज्यादा है और 35 कम है, तो 44 जिधर ज्यादा होता है उधर इसका मुंह खोल देते हैं, ठीक है। तो इधर ज्यादा है तो इधर इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये वाली संख्या बड़ी है और यहाँ पर ये संख्या छोटी होती है। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इसमें से छोटी संख्या 12.5 है, तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। देखिए संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसके बाद छोटी संख्या आपको दी हुई है। तो बड़ी संख्या हमने x मान ली, तो 8/5 बराबर, यानी x ऊपर बड़ी वाली संख्या और नीचे छोटी वाली संख्या, यानी 12.5। तो इस तरीके से इसका जब हमने सॉल्यूशन कराया है तो इससे कैंची का मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों में, ठीक है। जब कैंची का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब x आप निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, यानी ये जो 12.5 इंटू में 8 और ये जो 5 है ये इसमें नीचे आके डिवाइड करने लगेगा। तो इससे जब आप 5 से काटेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए आपका 20 आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 हो तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करिए। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पे एक 11 है माइनस का 6 है, तो हमने इसमें कर लिया, या आप x मानकर इनको कर सकते हैं। 11x माइनस के 6x बराबर में आप मान सकते हैं कि ये इन्होंने 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 आ जाएगा। इसका दिया कितना हुआ है? तो इसका दिया हुआ 7.5 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो आप दोनों बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं? तो यानी 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, यानी 5x बराबर आपका आ गया 7.5 और x बराबर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 7.5 बट्टे में 5 और 5 से डिवाइड दे दो इसमें, तो जब 5 से डिवाइड दोगे कितना आएगा? 5 बन जा 5 और अभी बच गया 2 और 5 जा 25। तो इस तरीके से आपका 1.5 आ गया। अब 1.5 आ गया तो दोनों संख्या जो एक 11 के अनुपात में थी, एक 6 के अनुपात में थी, तो इसमें 11 में 1.5 में 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्या मिल जाएगी, और इसी तरीके से 6 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो या फिर इनके तरीके से आप भी कर सकते हैं, और वैसे हमने बताया वैसे भी आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अभी जो एक्सरसाइज है वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।